जरा सोचो, मॉडुलो यूजी री-इनकार्नेशन सतोरू गोजो से मिला होता, शिबुया घटना के सालों बाद, सुकुना के बाद, इतनी मौत और अफरा तफरी के बाद, मॉडुलो यूजी इतादोरी आखिरकार अकेला है। अब कोई बड़ा श्राप नहीं, अब कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयां नहीं, आखिरकार दुनिया में शांति है। लेकिन इतने सालों बाद भी एक इंसान ऐसा है जिसे यूजी कभी नहीं भूल सकता। सतोरू गोजो। यूजी जहाँ भी जाता है, यादें उसका पीछा करती हैं, उसका टीचर, उसका मेंटोर, सबसे ताकतवर जिंदा जादूगर जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स की हर मुश्किल में मदद करता था, और वह आदमी जिसे यूजी कभी नहीं बचा सका। एक शांत दोपहर यूजी टोक्यो से बहुत दूर एक छोटे से शहर से गुजरता है। यहाँ पर यूजी एक छोटे से श्राप की रिपोर्ट की वजह से है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं, कम से कम उसने यही सोचा। जैसे ही यूजी एक खेल के मैदान के पास से गुजरता है, अचानक यूजी बही पर जम जाता है, क्योंकि उसकी नजर पड़ती है एक बच्चे पर। सफेद बाल, चमकदार नीली आंखें और एक मुस्कान जिसे यूजी बहुत अच्छे से जानता है। एक सेकंड के लिए यूजी पूरी तरह से जम जाता है। बिल्कुल नहीं। बच्चा यूजी को घूरते हुए देखता है और अपना सिर झुकाता है। हाँ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? यूजी का दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसके ठीक सामने खड़ा बिल्कुल जवान सतोरू गोजो जैसा दिखता है। मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। श्रापित एनर्जी भी जानी पहचानी लगती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए। गोजो सतोरू की मौत सालों पहले हो गई थी। यूजी धीरे धीरे घुटनों के बल बैठता है, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि वह क्या देख रहा है। यूजी पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा आराम से बताता है, अकियो। गोजो नहीं, सतोरू नहीं, बस अकियो। बच्चा अचानक यूजी को घूरता है। रुको, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? यह सवाल यूजी को किसी भी श्राप से ज्यादा जोर से लगा, क्योंकि सालों में पहली बार यूजी को ऐसा लग रहा है कि वह अपने टीचर से फिर मिल रहा है। इससे पहले कि यूजी कुछ और कह पाता, उसकी अंदर की आवाज अचानक उस पर चिल्लाने लगती है कि पास में कोई श्रापित एनर्जी है। श्राप देने वालों का एक ग्रुप कई दिनों से इस शहर में किसी चीज को ट्रैक कर रहा था, एक बच्चे को। उनमें से एक छत पर आता है और तुरंत लड़के को देख लेता है। श्राप देने वाला घबराकर मुस्कुराता है। तो अफवाहें सच थीं। 6 आइज सच में लौट आए। यूजी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। 6 आइज, इससे यह कंफर्म हो जाता है, यह बच्चा सच में किसी तरह गोजो से जुड़ा हुआ है। श्राप देने वाले तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि यूजी हिल भी पाता, कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन नहीं होता। बच्चा आराम से हमलावरों की तरफ देखता है और उसके आसपास की हवा बिगड़ जाती है। श्राप देने वाले अचानक वहीं जम जाते हैं। यूजी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। लिमिटलेस। बच्चे ने बिना समझे ही लिमिटलेस का इस्तेमाल कर दिया। बच्चा कंफ्यूज्ड दिखता है। हाँ? उन्होंने हिलना क्यों बंद कर दिया? श्राप देने वाले तुरंत घबरा जाते हैं। यह नामुमकिन है, वह तो बस एक बच्चा है। यूजी धीरे से उसके सामने आता है और सालों में पहली बार वह डरावना ओरा वापस आता है। वही ओरा जो यूजी ने एक बार खुद सुकुना के खिलाफ इस्तेमाल किया था। तुमने गलत बच्चे को टारगेट किया। श्राप देने वाले एक साथ यूजी की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक ही पल में ब्लैक फ्लैश, पूरी सड़क हिल जाती है। एक श्राप देने वाला तुरंत जमीन पर गिर जाता है। बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूजी बहुत तेजी से भागता है। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद जो सन्नाटा छा जाता है वह लगभग अजीब लगता है। बच्चा चमकती आंखों से यूजी को घूरता है। वाह, यह तो बहुत बढ़िया था। यह सुनकर यूजी लगभग हंस पड़ता है, क्योंकि वह एक्साइटमेंट, वह कॉन्फिडेंस, यह बिल्कुल गोजो जैसा लगता है। बच्चा अचानक पास आता है। अरे मिस्टर, यूजी उसकी तरफ देखता है। क्या मैं तुम्हें कहीं से जानता हूँ? यूजी चुप हो जाता है। वह कैसे समझाए कि यह बच्चा कभी सबसे ताकतवर जादूगर था, कि उसने कभी पूरी जुजुत्सु दुनिया को अकेले ही उठा लिया था, कि वह सबकी रक्षा करते हुए मर गया। यूजी धीरे से मुस्कुराता है। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे किसी को जानता था। बच्चा अचानक मुस्कुराता है। तुम अजीब हो, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। और फिर वह कुछ ऐसा कहता है जिससे यूजी इमोशनली पूरी तरह टूट जाता है। तुम्हें और रिलैक्स करना चाहिए। बिल्कुल वही शब्द, वही बात जो गोजो उससे कहता था। यूजी आखिरकार समझ जाता है, शायद यह सच में वही है। शायद किसी तरह सटोरू गोजो को वापस रास्ता मिल गया। सबसे ताकतवर जादूगर के तौर पर नहीं, एक लेजेंड के तौर पर नहीं, लेकिन एक बच्चे के तौर पर जो आखिरकार गोजो सटोरू होने के बोझ से आजाद हो गया है। यूजी सालों में पहली बार मुस्कुराता है। शायद यही वो अंत है जिसका गोजो शुरू से ही हकदार था।